हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सुंदर सा हेयर स्टाइल जो कि आप क्लाइंट पे भी कर सकते हो और ये किस-किस फंक्शन में दे सकते हो। आप एंगेजमेंट में दे सकते हो, रिसेप्शन में दे सकते हो, कॉकटेल में दे सकते हो, अदर पार्टी हेयर डू में तो आप कोई सा भी हेयर डू दे सकते हो। तो उसके लिए ये हमने कर्ल्स वेरिएशन के साथ फ्रंट स्लीक लुक और फेस फ्रेमिंग के साथ दिया है, जो कि फ्रंट में जो आप है थोड़ा ज़्यादा लेयर्स भी छोड़ सकते हो, कम भी छोड़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए टू ए सेक्शन निकालना है और ए टू ए सेक्शन निकालने के बाद जो क्राउन का एरिया हमने निकाला है उसमें हमें पोनी करनी है बंजी के साथ। ठीक है, इसको आप बंजी से लॉक करेंगे। सबसे पहले एक साइड की पिन लगाएंगे और पोनी करते हुए इसको इसको लॉक करेंगे। ठीक है, कर्ल्स वेरिएशन हमारा रहेगा क्लोज बुक टेक्निक के साथ, जो कि आप आगे देख सकते हो। इसको पोनी कर लिया हमने, इसको सेपरेट कर दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें जो एक और पोनी करेंगे नीचे की साइड, इसको हमने स्क्वायर में निकाल के और इसको भी पोनी कर लिया है। इससे क्या होगा, हमारा जो डेंसिटी है, लेंथ भी मेंटेन रहेगी और डेंसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी और वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा बालों में, कर्ल्स में वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे हेयर को पकड़ के नीचे से नेप एरिया से सेक्शनिंग करनी है और सेक्शनिंग करके इसमें कर्ल्स करना है। कर्ल्स हमारा क्लोज बुक टेक्निक के साथ रहेगा और इसमें हम लोग क्लिप वाले कर्ल्स करेंगे। आप नॉर्मल वाले भी कर सकते हो, क्लासिक कर्ल्स। इसमें सेक्शनिंग अच्छे से ले ली है हमने और इसको 2 पार्ट में अलग करेंगे। ठीक है, हमें नेप एरिया में थोड़ी सी ब्रिकेज ज़्यादा है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं IKT का वैक्स। इसको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है और अप्लाई करने के बाद इसमें पेस्ट हो जाएंगे बेबी हेयर और इसको कॉम्ब कर देना है। ठीक है, इसे कहते हैं हम IKT की वैक्स। ठीक है, और कॉम करने के बाद ये देख रहे हो आप, इसमें मर्ज हो गया बिल्कुल सेक्शन। और इसको मर्ज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में अलग करके और कर्ल्स करेंगे। ठीक है, और कर्ल्स करने के लिए हम जो मशीन ले रहे हैं वो आप कौन सी लोगे, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन वो प्रोफेशनल ब्रांड होना चाहिए। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉक्स स्टूडियो का, जो कि हमारी कर्लिंग टोंग है। ठीक है, यह है फॉक्स स्टूडियो का कर्ल्स और इसको आप हीट जो आपको रखनी है वो आप 210 पे भी रख सकते हो, 220 पे भी रख सकते हो। अगर आप फुल पे ट्राई कर रहे हो तो फटाफट आपको मशीन चलानी है। ठीक है, और इसको हीट देंगे अच्छे से और अपने हैंड पे छोड़ के देख सकते हो आप, हमने हाफ लेंथ छोड़ के कर्ल्स किया है। दूसरी साइड से भी हम IKT का वैक्स यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग कॉम करके और उसके बाद नेप एरिया को नीट करना है। आपने देखा होगा कि जब आप क्लाइंट वर्क करते हो तो आपसे नीट नहीं होता नेप एरिया, तो उसी तरीके से हम लोग IKT का वैक्स यूज़ कर रहे हैं। ये होता है हमारा क्लोज बुक टेक्निक। लेफ्ट साइड का सेक्शन हम कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, राइट साइड का सेक्शन किया था हमने लेफ्ट साइड की तरफ। ये फॉक्स स्टूडियो की मशीन है, इसमें आपको सारे नंबर अवेलेबल है। अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कर्लिंग टोंग, उसके बाद मैं आपको इसको लिंक भेज दूंगा। उसके बाद सारे सेक्शंस को ऐसे ही सेक्शनिंग कर करके आपको कर्ल्स करना है क्लोज बुक टेक्निक के साथ। जहाँ पे सेक्शनिंग थोड़ी ब्रॉड होगी वहाँ पे आप लोग इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 टाइम में करोगे। ठीक है, इसको भी हम 2 टाइम में कर रहे हैं और इसको नीट करने के बाद इसको भी हम लोग क्लोज बुक टेक्निक के साथ कर्ल्स कर रहे हैं। सेम पैटर्न रहेगा ऐसे ही। और कर्ल्स करते हुए आपको क्या करना है, कर्ल्स करते हुए हीट अच्छे से प्रोवाइड करनी है ताकि कर्ल्स जो है हमारा लॉन्ग लास्टिंग टिके। ठीक है, अगर आपको भी हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो कोर्स, और हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सअप, मेरा नंबर दिया गया है कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप लोग उस नंबर पे भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे DM कर सकते हो स्काई हेयर एकेडमी के नाम से। ठीक है, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ सारे कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। अभी आगे जाके हम लोग वीडियो में अपने स्टूडेंट्स दिखाएंगे आपको कि हम लोग किस तरीके से उनको डेमो देते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस रहेगी उनकी। सारे सेक्शन को कर्ल्स करना है आपको। ठीक है, अभी हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको कर्ल्स करना है। ठीक है।
पोनी के सेक्शन को कर्ल्स करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट में आएंगे। फ्रंट में हमें IKT का वैक्स यूज़ कर रहे हैं, और ये जो जितनी ब्रीकेज है, जो कि आप आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं 90% की प्रॉब्लम होती है कि हमारे फ्रंट की जो ब्रीकेज होती है वो हम कवर नहीं कर पाते हैं, नीट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, आप अच्छे से उसके ड्रायर करो, और ड्रायर करने के बाद अगर क्रिम्पिंग की नीड है तो क्रिम्पिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर IKT का वैक्स लगा के जैसे मैं नीट कर रहा हूँ वैसे ही करना है। उसको हल्का सा हम लोग नीट करने के बाद ट्विस्ट करेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद हम लोग इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है। उससे अगर आपको वॉल्यूम चाहिए सेक्शन में तो आप क्या करोगे, बॉक्स एरिया अलग किया, और हाफ बॉक्स एरिया को हम लोग बैक कॉमिंग करेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए। और इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये है हमारे पास डस्टेड पाउडर, जो कि ओसिस प्लस का आता है। ये आप मार्केट में ईजिली ले सकते हो, अगर नहीं मिलता है आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो ओसिस प्लस डस्ट पाउडर, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। उसके बाद फिर इसको भी हम लोग बैक कॉमिंग करेंगे वॉल्यूम के लिए, टिप से बैक कॉमिंग करनी है, और वॉल्यूम आ चुका है आप देख सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग एक और सेक्शन लेंगे, उसमें भी हम लोग अच्छे से इसमें नीट करने के बाद कॉम से नीट करेंगे, और इसमें पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के बाद इसमें बैक कॉमिंग करके वॉल्यूम देंगे, ठीक है। वॉल्यूम देना है, डैब डैब करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है आपको यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में वैसे ही यूज़ करना है आपको। और डैब डैब करके हल्का सा पाउडर यूज़ किया, और उसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा शेक करना है ताकि ये मर्ज हो जाए, और इसके बाद बैक कॉमिंग करेंगे। इनविजिबल पाउडर भी कहते हैं, ये गायब हो जाता है अपने आप, तो इसलिए हम लोग इसमें बैक कॉमिंग करके, अदरवाइज़ फिर राइट साइड का जो सेक्शन नीचे का पार्ट रहेगा उसमें भी हम लोग ये हल्का सा पाउडर यूज़ कर रहे हैं। और पाउडर यूज़ करने के बाद आपको बैक कॉमिंग करके इसको नीट एंड क्लीन करना है सारे सेक्शंस को, ठीक है। अब देख सकते हो वॉल्यूम आ चुका है हमारे हेयर में और सेक्शन में। उसके बाद फ्रंट के सेक्शन को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इसमें भी पाउडर यूज़, इसमें भी बैक कॉमिंग, इसमें भी वॉल्यूम, ठीक है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छे से हल्का सा बैक कॉमिंग किया, बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं कर रहे हम साइड में, ताकि क्लाइंट का जो हमारा फेस है मॉडल का वो ब्रॉड ना हो जाए, ठीक है। आप क्लाइंट का भी ध्यान रख के काम करना है आपको। उसके बाद इसको अच्छे से नीट कर रहे हैं। पहले मैंने जो कॉम किया था, नीट किया था, उसमें फ़र्क देख सकते हो आप, इसमें वॉल्यूम भी है बैक कॉमिंग की वजह से। और इसको अच्छे से नीट करना है, और नीट करके हर तरफ से बेबी हेयर को मेनली आपको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, हल्का सा आप इसमें ट्विस्ट करके और इसको होल्डिंग पिन से होल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट जो कि 10 डेज़ वाले भी हैं, 15 डेज़ वाले भी हैं, 1 मंथ वाले भी हैं, इनको हमें रियल हेयर पे डेमो देना था, इनके हम लोग क्वेश्चनिंग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और ये डेमो चल रहा है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। नीचे जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप DM कर सकते हो इंस्टा पे, अगर नहीं तो यूट्यूब पे आप कमेंट भी कर सकते हो। कोर्स फिर मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। अच्छे से नीट करने के बाद इसमें हम लोग इसको बॉपिन से लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एकेडमी जो कि जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है दिल्ली में। तो आप अगर दिल्ली से हो या बाहर से हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। इसको हम लोग बॉपिन से लॉक कर रहे हैं, बड़ी बॉपिन। और जो सेक्शन फ्रंट से आए हैं अब उसको भी हम कर्ल्स कर रहे हैं क्लोज बुक टेक्निक के साथ। और इसको भी कर्ल्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हमारे हमने ऊपर पोनी कर रखी है, ऑलमोस्ट हमारा 75 to 80% हेयर स्टाइल हो चुका है। और जो बचा है उसमें हम लोग क्या करना है वो बताते हैं। अब ये पोनी का सेक्शन हमने लिया है, ठीक है, उसमें से सेक्शन अलग करके इसमें भी पाउडर डाल के, और आपको अच्छे से इसको बैक कॉमिंग करके वॉल्यूम देना है, ठीक है, ताकि ये जो हमारी पिंस है नीचे और जो नीचे वाली पोनी है वो छुप जाए। और इसको अच्छे से वॉल्यूम दे के स्प्रेड कर देंगे, और फिर एक सेक्शन लेंगे उसमें भी सेम पैटर्न से। और इसमें अभी हमने कर्ल्स नहीं किया, इसमें हम लास्ट में कर्ल्स करेंगे वॉल्यूम देने के बाद, ठीक है। इसमें भी हम लोग बैक कॉमिंग करेंगे और सेम पैटर्न के साथ इसमें भी वॉल्यूम देंगे, ठीक है।
उसके बाद इसको सबको नीट करना है और नीट करने के बाद देख सकते हो आप जो मैंने पिंस है वो हाइड कर दी है और नीट करते हुए अच्छे से स्प्रेड करते हुए कॉम करना है, कॉम करके नीट करते हुए और जो भी हमारी बैक कॉमिंग है उसको हटा देनी है, ऊपर से विजिबल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इन सारे सेक्शंस को भी हम क्या करेंगे, कर्ल्स कर्ल्स करेंगे, वही सेम पैटर्न, 2 सेक्शन इधर 2 सेक्शन उधर, क्लोज बुक टेक्निक के साथ। और ये हमारे फॉक्स स्टूडियो की मशीन देख सकते हो आप, और इसको हम लोग कर रहे हैं कर्ल्स। कर्ल्स करेंगे और कर्ल्स करते हुए सेम पैटर्न से कर्ल्स करना है। इसमें हीट अच्छे से देनी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से आप ये सब सीखना चाहते हो तो आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और ये हमने एक सेक्शन कर दिया कर्ल्स। इसको हमने अपने हाथ पे छोड़ा है, हाथ पे ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको छोड़ देंगे। अगर आप इसको गर्म में ही छोड़ दोगे तो ये शेप ले लेगा और ये खुलने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। और फिर हमने दूसरी साइड भी क्लोज बुक टेक्निक के साथ कर्ल्स कर दिया है, और ये आप देख सकते हो हमारा सुंदर सा कर्ल्स वेरिएशन। अगर इसमें आपको वॉल्यूम देना है तो आप क्या कर सकते हो, एक सेक्शन को पकड़ा और उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके खींचा, पुलिंग करी, इसी तरीके से हमारे वॉल्यूम क्रिएट हो जाते हैं बालों में। आप पूरे कर्ल्स में भी कर सकते हो, मैं लेकिन सुबह सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपको सारे सेक्शंस में वॉल्यूम देना है तो आप सारे सेक्शंस में वॉल्यूम दे सकते हो, ठीक है। कई क्लाइंट के बहुत थिन हेयर होते हैं तो उस केस में आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और ये है हमारा कर्ल्स वेरिएशन के साथ फ्रंट, क्लासिक फ्रंट विथ कर्ल्स, ठीक है। स्लीक लुक, सब्यसाची लुक ऊपर हमने दिया है और क्लीन लुक दिया है। ये आप मॉडल पे, फैशन शो में, एंगेजमेंट में, हल्दी में, रिसेप्शन में, कॉकटेल में, आप किसी भी फंक्शन में दे सकते हो। अदरवाइज़ ये बहुत ही ट्रेंडी हेयर डू है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, डमी पे भी कर सकते हो, रियल हेयर पे भी कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है। रियल हेयर पे करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ड्रायर करना है और क्रिम्पिंग करनी है, उसके बाद ये हेयर डू करना है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नीट लुक, अगर बहुत स्लीक लुक देना है, वॉल्यूम नहीं देना तो। ये हमारा फाइनल लुक वीडियो में आपने स्टार्टिंग में भी देखा। वीडियो बताना कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऐसे सुंदर से हेयर स्टाइल के लिए आगे देखने के लिए। और ये हमारा फाइनल लुक। कमेंट ज़रूर कर देना कि हेयर स्टाइल कैसा लगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।